गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, हम चतुर्थ पाठ, कौन सा पाठ? चतुर्थ पाठ जम्बस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये, यानी इधर आओ शेर श्रावक, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, राजा दुष्यंत उस आश्रम में जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक एक शेरनी के बच्चे को बड़ी बेरहमी से खींचा चला जा रहा था और जबरदस्ती उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था और बोले जा रहा था, जम्बस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये, कि हे शेर तुम मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। वहीं पीछे दो तपस्विनी उसके पीछे भागती है, उसको समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, इस प्राणी को ऐसा दुख मत दो, निस्संदेह तुम्हारा सर्वदमन नाम ऋषियों ने सही रखा है, तुम सबका दमन करते हो। अगर शेरनी आ गई तो तुम्हें मार डालेगी। इससे भी वो बालक जो है भयभीत नहीं होता है। फिर आखिर में एक तपस्विनी कहती है कि मार्कंडेश्वर ऋषि के आश्रम में एक मोर पड़ा है मिट्टी का, जिसमें चित्रकला की गई है, तुम उसके साथ खेलो। तो वो खुशी खुशी उसको लेने चला जाता है। अब आगे यहाँ पर है प्रथमा तथा इति निष्क्रांत। चलो अच्छा है, बालक आता है वापस वो खिलौना लेके। अननेव तावत क्रीडीय श्यामी इति तापस्वी विलोकय हस्ती। वो आता है और कहता है, वो मोर को साइड में रख के बोलता है, मैं तो इससे ही खेलूंगा, यानी मैं शेर के बच्चे से ही खेलूंगा, मुझे ये मिट्टी के खिलौने नहीं चाहिए। तापसी कहती है, भवतु न माम्य गणयतम, ये मुझे कुछ तो गिनता ही नहीं है, मुझे कुछ गिनता ही नहीं है का मतलब मेरा कुछ कहना मानता ही नहीं, मुझे कुछ समझता ही नहीं है। अगर समझता होता तो ये मेरी बात मान लेता। पार्श्वलोक्य, पीछे देखकर, को अत्र ऋषि कुमारणम, कि यहाँ कोई ऋषि कुमार है, क्योंकि अब जो सर्वदमन था वो उन दो तपस्विनियों के बस की बात नहीं रहा था, तो इसलिए वो पीछे देखकर बोलती है कि यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजन अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, अरे हे सज्जन, भद्रमुख यानी अच्छा दिखने वाले, सज्जन व्यक्ति, दिखने वाले सज्जन, एहि तावत, यहाँ आइए, हे सज्जन पुरुष आप यहाँ आइए। मोचयानेन डिम्भिल्याय बाध्यमान बाल मृगेंद्रम, इस शेरनी के बच्चे को यानी शावक को इस बालक से छुड़ाइए, इससे बचाइए, आप इसको समझा के देखिए। राजा उपगमय, राजा वहां जाता है। अयि भो महर्षि पुत्र, अरे हो ऋषि पुत्र, वो सर्वदमन को महर्षि पुत्र कहकर संबोधित करता है। तापसी भद्रमुख न खल्यमरम ऋषि कुमार, हे सज्जन ये ऋषि कुमार नहीं है। वो एक तपस्विनी जिसने उसको बुलाया था, वो कहती है कि हे सज्जन, हे भद्र पुरुष, यह ऋषि कुमार नहीं है। क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसीलिए कहा क्योंकि दुष्यंत ने उस बच्चे को यानी कि सर्वदमन को ऋषि कुमार कहकर संबोधित किया था। दुष्यंत का कहना भी स्वाभाविक था, ऋषि के आश्रम में ऋषि कुमार ही रहेंगे, राजमहलों में राजकुमार रहते हैं, उसी प्रकार ऋषि मुनियों की कुटियों में ऋषि कुमार रहते हैं। तो उसने सोचा कि ये ऋषियों का आश्रम है, तो यहाँ पे हर बच्चा ऋषि कुमार है, इसीलिए राजा दुष्यंत ने सर्वदमन को महर्षि कुमार कहकर संबोधित किया। उसके उपरांत फिर वो तपस्विनी कहती है कि हे भद्र पुरुष, के हे सज्जन, बड़े आदर से बुलाते थे पहले, कि हे सज्जन यह ऋषि कुमार नहीं है। ये क्या नहीं है? ऋषि कुमार नहीं है। अब आगे राजा आकार सदृशम चेष्टितेवस्य कथयति स्थान प्रत्युता वयमेत वर्णिता। आकार यानी उसका गठीला शरीर, हष्टपुष्टता देखते हुए तथा इसकी चंचलता देखते हुए राजा कहता है, मुझे भी लगा कि ये ऋषि कुमार नहीं हो सकता। राजा दुष्यंत ने उसके व्यवहार से तथा उसके शरीर की आकृति से देखकर कहा कि मुझे भी ऐसा लगा था
कि यह ऋषि कुमार नहीं हो सकता, लेकिन स्थान के विश्वास हमारा आकर, यानी जो स्थान है ऋषियों का आश्रम है तो ऋषि कुमार ही होगा। ऋषि स्थान के विश्वास में आकर मुझे लगा कि यह ऋषि कुमार है। फिर उसने पूछा, राजा वापिस कहता है बालम पलायनम, उसको लाड प्यार उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, न चैन्य मुनि कुमारो अयम अतः को अस्य व्यपदेश। अगर ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका देश तथा इसका वंश कौन सा है। अगर ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका देश तथा इसका वंश कौन सा है। तापसी कहती है पुरु वंश, वो एक तपस्विनी कहती है इसका वंश है पुरु वंश। अब राजा दुष्यंत अपने ही वंश का नाम सुनते हैं और क्या इसका भी पुरु वंश है, मेरा भी पुरु वंश, ऐसे कैसे हो संभव हो सकता है। तो तापसी कहती है कि इसका जो वंश है वो है पुरु वंश। राजा आत्मगतम यानी अंदर ही अंदर, यानी मन में, आत्मगतम का मतलब यानी अंदर, यानी मन ही मन में, कथमेवान्योमम, ये तो मेरे वंश का है, प्रकाशम उसका तेरा तेज आता है, न पुनरागत्यम मनुष्यमेश विषय, उसने वापस उस बच्चे यानी उस मनुष्य के बारे में वापस जानने की इच्छा जाहिर की। तापसी कहती यदा भद्रो मुख बढ़ती अप्सरा संबंधे नास्य जन्यत्र देव गुरु तपोय प्रस्तुता। यह एक इसका जो संबंध है किसी अप्सरा से है, इसका जन्म इस महर्षि मारीच के आश्रम में हुआ है, इसलिए ये यही रहता है। बाकी इसकी माँ जो है वो अप्सरा है। राजा अपवार्य हंत द्वितीयमादि शाह जननम, इसका तो दूसरे सवाल का आंसर भी मेरी वंश की ओर इशारा कर रहा है। उसे अब लगने लगा कि ये कुछ ना कुछ मेरे संबंधित ही है, मेरे रिलेशन में ही है। अतः सा तत्र भवती किमात्रस्य राजेश्री पत्नी, ये कौन, इसकी माँ का नाम क्या है तथा इसके पिता का, ये कौन सी, इसकी माँ जो है वो कौन से राजा की पत्नी है। तापसी कहती हैं कस्तस्य धर्मादार परित्यागनी गनो नाम संकृत्य चिंतिष्यति, इस आश्रम में पत्नी को त्यागने वाले का नाम लेना धर्म के विरुद्ध है। अब उन्होंने इतना बड़ा कह दिया कि पत्नी को जो त्याग दिया है जिस व्यक्ति ने, उसका इस आश्रम में नाम आज तक लिया नहीं गया, ना कभी लिया जाएगा, उसका नाम लेना भी वो धर्म के विरुद्ध होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।